जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई एग्जाम्स जो आपका फिजिकल एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कैंडिडेट के अंदर देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ भाई सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई वालों, आप तैयार हो जाओगे कि आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो कभी भी इशू किया जा सकता है, क्योंकि आज जो है 11 दिन प्रॉपर बीत चुके हैं, 11 दिन पूरे हैं, ओवर हो चुके हैं। समझ लो आपका एडमिट कार्ड 20 तारीख को ही आ चुका है और आपका यहाँ पे बस दिन बीत ही रहे हैं। आपका 1 महीने 1.5 महीने से कम दिया जाएगा। और सभी लोग भाई जिनका एग्ज़ाम निकला हुआ है वो कम से कम अपनी तैयारी में लगे होंगे और अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी मैं नहीं कर पाया, यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है भाई, तो आप सभी लोग बेहतरीन अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपका जो फिजिकल से है आगे कुछ यहाँ पे डाउट रहते हैं बच्चों के अंदर कि मेरे अंदर ये दिक्कत है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो फिजिकल में क्या क्या वहाँ पे चेक करने वाले हैं, तो सारा क्राइटेरिया मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया था, उसको देख लेते हैं। वो यहाँ पे नहीं है, उधर था थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, उसे मैं किसी दिन और बता दूंगा फिजिकली। मतलब और तो आप सभी को पता होगा भाई, जिनका एग्ज़ाम निकला है उनको तो ये पता होगा कि पीएसटी में, पीईटी में होने क्या क्या वाला है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं अगर आप उससे अनजान हो। यहाँ पे हाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जिसकी हाइट भाई 170 सेंटीमीटर उसमें मांग रखी है, उसमें ही नहीं, सीआरपीएफ में अगर कोई भी फॉर्म आ रखा है, कोई भी अगर ऑनलाइन आवेदन आपको करने को मिला है, वो चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हो, चाहे सीआरपीएफ एसआई और एएसआई का हो, सिग्नल स्टाफ का हो, भाई सब में जो है वो एज क्राइटेरिया 100 मतलब हाइट क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। लेकिन कुछ बच्चों के अंतर्गत ये कैंडिडेट के अंदर ये जो डाउट आता है कि भाई अगर मेरी हाइट जो है 170 से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब कहने का मतलब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कम है, कह सकते हो 169.9 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से कम है, तो क्या हमको आउट कर दिया जाएगा या फिजिकल के अंदर एंट्री हमको मिल जाएगी। और यहाँ पे नौकनी जो होता है, कल एक कैंडिडेट ने, जब मैं लाइव आया था तो उसमें एक बच्चे ने पूछा था मेरे में नौकनी है तो क्या फिजिकल में जो नौकनी की प्रॉब्लम से हमें दूर कर देंगे कि हमें उसमें जाने देंगे। तो यहाँ पे वही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगने वाली है और अच्छी मिलने वाली है। और फिजिकल का एडमिट कार्ड भाई किसी दिन आ सकता है, अपनी फिजिकल की तैयारी को बंद मत करिएगा, लगे रहिएगा, क्योंकि भाई इस टाइम पे अच्छा भी मौसम है, इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि फिजिकल करने में आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही हो, तो गर्मी भी उतनी नहीं पड़ रही है, तो आपको भी तैयारी करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको अब क्या कि नौकरी की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या फिजिकल में चेक होती है, पीएसटी में चेक की जाएगी। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि नौकरी चाहे हो या ना हो, तो फिजिकल में आपका किसी भी तरीके से नौकरी की वजह से आपको बाहर नहीं हटाया जाएगा। नौकरी की प्रॉब्लम आपको मेडिकल में देखी जाती है, जब मेडिकल आपका होने लगता है वहाँ पे नौकरी आपकी देखी जाती है। नौकरी में प्रॉब्लम क्या होती है भाई, घुटने बज के चलते हैं, एक दूसरे से छू छू के चलते हैं। तो जब रनिंग करते हो ना, फुल स्पीड में आप रनिंग करोगे कभी, तो आप दौड़ नहीं पाओगे, दौड़ने लगोगे तो घुटने एक दूसरे में लड़ेंगे और उसकी वजह से गिरने का बहुत बड़ी डर रहती है। इस वजह से नौकरी जो रहती है अगर किसी बच्चे के अंतर्गत और मेडिकल तक जाने में, तो वहाँ से उसको आउट कर दिया जाता है भाई। मेडिकल तक पहुँचो और अगर ये प्रॉब्लम्स ना ठीक कर पाओ, जो प्रॉब्लम्स ठीक होने के कगार पर रहती हैं, अगर उनको आप नहीं ठीक कर पाए, मेडिकल से आप तब आउट होते हो, तो आप बेवकूफ़ माने जाओगे, आप वहाँ पे गलती करके जाते हो। क्योंकि भाई नौकरी ठीक हो जाती है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उसको रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हो तो नौकरी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये नहीं कह रहा कि आपका पीएसटी में नौकरी चेक नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज ना करिए। फिजिकल के लिए वैसे भी आप दौड़ने जाते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब लगा रहे हो, सभी लगा रहे होंगे, तो आप उसी वक्त एक एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेना, नौकरी को हटाने का जो प्रॉब्लम दूर करने का जो उपाय है वो आप देख लेना। उसकी एक्सरसाइज होती है, 2-3 एक्सरसाइज होती है, वो करते रहिए रोजाना, अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी नौकरी जो है वो मेडिकल तक के लिए हटा दी जाएगी, एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और इतनी नौकरी नहीं हो जाती है, बस आपके बीचों बीच में से एक डंडा है वो, मतलब लॉग जो है उसको पास करवाते हैं, वो आपका पूरा पूर्णतः निकलना चाहिए आप में, तब नौकरी की दिक्कत नहीं रहती है। तो कुछ बच्चों के अंदर ये डाउट था कि नौकरी इस टाइम पे चेक होगी कि भाई मेडिकल में, तो मेडिकल में चेक होती है नौकरी, यहाँ पे नहीं चेक होती है आपकी। आगे मैं बात करने वाला हूँ जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से थोड़ी कम है, 1 मिलीमीटर कम है, उनके लिए क्या प्रावधान है भाई, क्या उनको वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो एक बात मैं बताऊं भाई, सीआईएसएफ की तरह सीआरपीएफ जो है इतना तगड़ा फिजिकल नहीं लेती है। तो सीआरपीएफ में जितने भी जो आपके कमांडर, जितने भी आयोग में जो सदस्य लोग रहते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो तो नरम का होता है भाई। मैंने खुद फील करा है, खुद देखा है भाई कि वो जो बोलते हैं अच्छे तरीके से बोलते हैं। और पहले आपको बता दूं, ये एएसआई का आपका फिजिकल होने वाला है, कोई कांस्टेबल का है तो नहीं कि आपको ऐसे ही फटकार के भगा देंगे वहाँ से। एएसआई का आप फिजिकल देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको नरमी से आपसे बात की जाएगी। आपकी हाइट अगर थोड़ी सी कम आती है, 1 मिलीमीटर की कम आती है, और अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके ऊपर प्रेशर देना कि सर मेरा ऐसा है और मैंने बहुत कोशिश की थी और बढ़ी नहीं है। वैसे तो आपको स्ट्रेचिंग पहले करके जाना है वहाँ पे,
स्टिचिंग मैं ये खुद बता रहा हूँ भाई, स्टिचिंग आप अच्छे से कर लेते हो, अगर आप एकदम अच्छे से कर लेते हो स्टिचिंग, तो आपकी वहाँ से 1 मिलीमीटर हाइट जो है खिसकती है उस टाइम पे कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है। तो आपको अगर फिजिकल जब मेजरमेंट करवाया जाएगा, आपका हाइट का मेजरमेंट करवाया जाएगा, उसके पहले आप फिजिकल कर लेना। उसमें आपको कुछ भी वो मना नहीं करते हैं, फिजिकल आप जितना मन के उतना करके जाओ वहाँ पे। उस टाइम पे भी आप कर रहे हो तो करो, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि मना कर देंगे नहीं यहाँ पे फिजिकल नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे ये स्टिचिंग वगैरह मत करो। आप वहाँ पे करके तब चले जाना, आपको ले लिया जाएगा। और आपको बोलना पड़ेगा भाई वहाँ पे, जब वो मान लो आएगी आपकी हाइट, तो 2-3 ऑफिसर आपके पास आपके बगल खड़े रहेंगे, वहाँ पे चेक करवाया जाएगा सबसे पूछ के कि सर इनकी इतनी है, ये देखो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी एकदम थोड़ी सी कम आ रही है, तो कि इनको क्या फिजिकल दिला दिया जाए कि ना दिला दिया जाए। तो सर कहेंगे कि भाई अब यहाँ से अगर बाद में प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि सर अगर मुझे फिजिकल दिला दीजिए, क्योंकि मैंने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है तब कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपने मेहनत भी नहीं की है, वहाँ पे फिजिकल में जा रहे हो आप और ये कह रहे हो हाइट मेरी निकाल दो मैं पास कर लूँगा सबका सब। तो वहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि हाँ सर मैंने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की है और हाइट का प्रॉब्लम मुझे पहले से पता था, लेकिन मुझे लगा था हो जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, और नहीं होगा तो जो मैंने फिजिकल की तैयारी की है वो मुझे यहाँ पे देने दो, कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मुझे अनुभव मिल जाएगा कैसे आपका यहाँ पे कराया जाता है। क्योंकि भाई यहाँ का मेजरमेंट आप जैसे यहाँ का तो अलग होता है, आयोग जो करवाएगा वो एकदम कह सकते हो एग्जैक्ट होता है। जैसे वहाँ पे 14 फीट का लॉन्ग जंप आप अगर लगाओगे ना तो 12 फीट का तो इसमें मांग रखा है, लेकिन अगर 12 फीट का आप लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट वहाँ पे अंदाजा लगेगा हाँ 12 फीट इतना होता है, क्योंकि वहाँ पे आयोग वालों ने उतना ही गड्ढा खोद के रखा होगा। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप भी उतनी 3.5 फुट की रहेगी, 3.65 मीटर की रहने वाली है। तो वो 3.65 मीटर नहीं 1.2 मीटर की रहने वाली है। तो वही हुआ कि भाई आपका जो 3.5 के आसपास फुट है उतना आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप वहाँ पे क्लियर कर जाओगे। तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे फिजिकल देने दीजिए। अगर बाद में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, मान लो मेडिकल में बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, तो आप वहाँ पे मुझे आउट कर देना, लेकिन फिजिकल की तैयारी मैंने कर रखी है तो आप मुझे प्लीज़ फिजिकल देने दीजिए। आपको फिजिकल दिला देंगे, वो आपसे लिखवा लेंगे, एक एफिडेविट लेकर आएंगे, वहाँ पर आपकी साइन करा ली जाएगी, दो जगह आपकी साइन करा ली जाएगी। और बीच में से होता है जैसे आपको गैस वैस भराने जाओ तो वहाँ पे रसीद नहीं मिलती है, एक आपको दे देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक रसीद आएगी आपके पास, उसमें आपका साइन करवाया जाएगा और लिखवाया जाएगा। जो आपको प्रॉब्लम रहेगी ना वो लिखवा देंगे कि हाइट में इनको प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। तो ये खुद साइन कर रहे हैं कि मैं मानने को तैयार हूँ कि अगर बाद में मुझे निकाला जा रहा है तो आप कोर्ट केस ना कर दो भाई। क्योंकि अगर कोई बच्चा के मेडिकल पास हो चुका है, मेडिकल पास आउट हो चुका है और उसको बाहर कर दें तो वो कोर्ट केस कर सकता है कि क्या वजह थी हमें बाहर करने की। तो उस टाइम पे भाई ये लिखवा लेते हैं कि आपके पास वो प्रूफ रहेगा कि हाँ बाद में आपको आउट कर दिया जाएगा तो आप कोर्ट केस करोगे, तो ये एक उनके पास रखा रहेगा, आपकी साइन वहाँ पे रहेगी, आप खुद वहाँ पे साइन करे रहोगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको फिजिकल देने जाना है, हाइट कम थी भाई तो फॉर्म क्यों भरा था ये तो भाई पहले सोचना था। और स्टिचिंग आप करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, एक्सरसाइज बंद मत कर देना। ये मत सोचना, ये मत सोच में बैठना कि फिजिकल के एडमिट कार्ड तो अभी आए नहीं है, टाइम मिलने वाला है हमें, वो कभी भी आ सकते हैं। 10 दिन में आपको फिजिकल भी करा लिया जा सकता है, टाइम ही तो दिया जा रहा है। रिजल्ट के बाद बस इतना समझ लो कि फिजिकल ही चल रहे हैं, आपके फिजिकल के दिन ही चल रहे हैं, फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है उसके बीच का दिन ही चल रहा है। तो आपको तैयारी में प्रॉपरली लगना है भाई, और स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट जो है उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। रनिंग आपको दोनों देखना है, वहाँ पे एक पे फोकस मत करने लगना कि 1600 मीटर में लगा लूँगा तो 100 मीटर कम्प्लीटली लगा लूँगा, पक्का है तय है लगा लूँगा, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना भाई। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम थी और ये वीडियो देखने के बाद आप में जो डाउट रहा होगा भाई क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी तरीके का डाउट आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा ये डाउट रहा है, मेरा ये डाउट रहा है, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ज़रूर से ज़रूर दूंगा भाई, ये आप भरोसा रखिए। अगर जो कमेंट अच्छा आता है भाई, उल्टा सीधा ना आए, कमेंट अगर अच्छा पूछ रखा है उन्होंने तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। आप जाके प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लीजिए भाई, कमेंट का रिप्लाई मैंने जिन बच्चों ने जैसा डाउट पूछा है मैंने उन कैंडिडेट को उतना उनको वहाँ पर रिप्लाई दिया है। सो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मतलब ये इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई जिनका फिजिकल है वो उनके ऊपर बीत रही होगी, तैयारी वो कर रहे होंगे, वो पता है, मुझे अच्छे से पता है भाई कि फिजिकल में कितनी मेहनत लगती है। तो आप अपने फिजिकल में लगे रहिए। और हाँ अगर और एक बात यहाँ पे बताओ तो बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उन्होंने एसआई का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हो भाई। आपने एएसआई का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, सीआरपीएफ एएसआई का, तो बिहार दरोगा का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसे भी क्लियर कर सकते हो। तो उस पर भी फोकस कर लीजिए, सिलेबस वगैरह देख के उस पर भी लग जाइए भाई, बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 1256 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, तो वो भाई आप देख सकते हो, उसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
तो ये सारा क्राइटेरिया था भाई। आपको अगर तैयारी करनी है उसकी भी तो कर सकते हो, नहीं आगे आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी तो करिए, लेकिन फिजिकल नहीं छोड़ना है आपको, फिजिकल में लगातार कंटिन्यू आपको बनाए रखना है। सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल सब्सक्राइब। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।